हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से लगातार हम लोग जेएसएससी द्वारा लिए जाने वाले स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग के जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा पेपर 2 खोरठा भाषा जो है, उस खोरठा भाषा के खंड क से व्याकरण सेक्शन को देखें तो व्याकरण सेक्शन से हमें लिंग पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लिंग से संबंधित प्रश्नों को लगाएंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है, और अपनी तैयारी को देखेंगे कि हमारा तैयारी कितना बेहतर है। और इसमें देखेंगे हम लोग ये भी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड उसी प्रकार से हम प्रश्न को इकट्ठा किए हैं, प्रश्न बनाए हैं, और आज उसी प्रश्नों को हम लोग लगाएंगे और समझेंगे कि, और प्रश्न के साथ साथ हम लोग लिंग को समझते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लिंग क्या है। देखिए, पहले जान लीजिए ऑनलाइनर्स कि लिंग क्या है। नील जैसे मेल और फीमेल्स, नर और मादा जिसको कहते हैं हिंदी में, और मेल और फीमेल इंग्लिश में। तो मेल और फीमेल का जो बोध कराने वाले शब्द हैं, ठीक है, मेल और फीमेल, जिस शब्द से हमें मेल पुरुष जाति और फीमेल स्त्री जाति का बोध होता है, पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, स्त्री है पुरुष है, तो जिस शब्द से उस शब्द, ठीक है, तो उसी शब्द को हम लोग व्याकरण में लिंग कहते हैं, ठीक है। जो नर या मादा का बोध कराने वाला जो शब्द है, शब्द के जो विचार है, जो हमें जानकारी देता है कि ये जिस शब्द से कि ये मादा का और पुरुष नर का, ठीक है, पहचान कराता है, उस शब्द को व्याकरण में लिंग कहते हैं, ठीक है। पहले कुछ समझ लीजिए कि लिंग जो है ना, खोरठा में वास्तविक होता है, ठीक है। लिंग का विधान वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। मतलब देखिए, कुछ हिंदी व्याकरण देखा जाए या संस्कृत व्याकरण, तो उसमें बोला गया है कि काल्पनिक है, ठीक है। शब्द आधारित लिंग देखने को मिलता है हिंदी और संस्कृत में, लेकिन खोरठा में क्या है कि वस्तु आधारित लिंग है, कि वास्तविकता है, ठीक। वास्तव में जिसको हम लोग मेल देख रहे हैं, जो पुरुष हमें दिखाई दे पुरुष है, वो पुरुष है, और जो महिला वो महिला वास्तव में, ठीक है। लेकिन वही हिंदी और संस्कृत में क्या है, शब्द आधारित है। शब्द आधारित, जैसे देखिए कि एक ही चीज़ का मेल भी शब्द के अनुसार से मेल और फीमेल दोनों को संबोधित करता है, तो वो खोरठा में नहीं है, ठीक है। ये वास्तविक रूप से, वास्तविक जो है वही लिंग है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं, प्रश्नों के माध्यम से हम लोग समझते हैं। पहला प्रश्न है कि खोरठा मुख्य रूप में क्या गो लिंग विधान है, मतलब खोरठा में मुख्य रूप से कितने लिंग हैं। तो ऑप्शन आपका है 5, 3, 2, 6। तो देखिए, खोरठा में आपका मुख्य रूप से देखा जाए तो खोरठा में जो लिंग के प्रकार हैं, ठीक है, ये 3 हैं। क्या है? 3 है। कितना? 3। कौन कौन है? एक आपका है पुल्लिंग, एक है स्त्रीलिंग, और एक है नपुंसक लिंग, ठीक है। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। इस नपुंसक लिंग को ही याद रखिएगा कि लुपुंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुपुंग भी कहा जाता है, ठीक है। समझते जाइए। जैसे पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग यदि खोरठा के माध्यम से हम लोग देखें तो पुल्लिंग है आपका जो बड़े प्राणी है ना, वास्तव रूप से जो बड़े प्राणी हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, बड़े श्रेणियों में आता है, ठीक है। तो उसी को पुल्लिंग कहा जाता है। और स्त्रीलिंग क्या है? जो बड़े प्राणी हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जो बड़े हैं, उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। और नपुंसक लिंग में खोरठा के माध्यम से, देखिए खोरठा में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो खोरठा के माध्यम से जितने भी अपराणिक हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उसके साथ साथ छोटे जीव जंतु जो हैं, छोटे एकदम सूक्ष्म रूप से छोटे प्राणी जो हैं, उसे भी नपुंसक लिंग में ही रखा गया है, ठीक है। और एक
साइड से आप याद रखिए युभय लिंग भी है, युभय लिंग। तो युभय लिंग क्या है? जो वैसे शब्द विचार जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को कॉमनली संबोधित करें, ठीक है, कॉमन रूप से, तो वैसे शब्द हैं युभय लिंग में। जैसे देखिए कि क्या है, ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि छौआ, गिद्दर, ठीक है, ये सब छौआ गिद्दर, ये सब से जो शब्द ना हमें मेल का पता चलता है ना फीमेल का पता चलता है, तो ये युभय लिंग में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से खोरठा में 3 ही प्रकार के लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। आगे भी आएगा तो हम लोग देखते जाएंगे इस पर। देखिए अभी नेक्स्ट है खोरठा लिंग। खोरठा में लिंग जो है शब्द के आधार चले हैं, वस्तु के आधार चले हैं, दुयो आधार चले हैं, कोनो आधार ना चले। मतलब खोरठा में जो लिंग है वो वस्तु के आधार पर है या शब्द के आधार पर है, कि दोनों शब्द और वस्तु दोनों के आधार पर। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि खोरठा में जो लिंग है वो वस्तु आधारित है। किस पर है? वस्तु पर आधारित लिंग है। जो वास्तव में नर प्राणी है, इसको कहते हैं ना कि, तो जो वास्तव में नर प्राणी है वही पुल्लिंग है, और जो वास्तव में आप मादा देखते हैं, जो मादा है वही स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो खोरठा में जो लिंग है वो वस्तु के आधार पर है, ठीक है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एकर में कौन लिंग के विधान खोरठे भेटा है? कौन कौन सा लिंग है खोरठा में? देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। दूसरा ऑप्शन है पुल्लिंग, समलिंग, नपुंसक लिंग। तीसरा है स्त्रीलिंग, समलिंग, उभयलिंग या सब है। तो देखिए अभी बताया ना कि खोरठा में आपका 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो आंसर ये हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है खोरठे लिंग विधान है। खोरठा में जो लिंग विधान है कैसा है? वास्तविक है, काल्पनिक है, लिंग विधान नख है या वास्तविक काल्पनिक दोनों है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि खोरठा में जो लिंग विधान है वो वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। क्या है? खोरठा में लिंग विधान वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे के प्रत्यय। देखिए खोरठा में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुल्लिंग में कुछ प्रत्यय जोड़ा जाता है और प्रत्यय जोड़ करके जिसको स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो पुल्लिंग में कौन सा प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाता है, वही पूछा गया आपसे। आपका ऑप्शन दिया हुआ आइन, इन, वाइन, ई, नी या सभी। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें यदि आप जाइएगा जो खोरठा में, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का जो है वो रूल्स, वो आपका प्रत्यय जोड़ करके बनाया जाता है। और प्रत्यय में आप याद रखिए आइन, वाइन, ई, इन, नी, इया, न, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस ऑप्शन के अनुसार से आपका डी आंसर सही हो जाएगा। आइन भी है इसमें, इन भी है, वाइन भी है, ई भी है, नी भी है। तो इसके अनुसार से आपका डी हो जाएगा। तो याद रखिए, देखिए जैसे आइन प्रत्यय जोड़ते हैं पुल्लिंग में, आइन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। वाइन प्रत्यय जोड़ने से पुल्लिंग में वाइन प्रत्यय जोड़ेंगे स्त्रीलिंग बन जाएगा। ई जोड़ देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। इन जोड़ के जैसे देखिए आइन प्रत्यय का कुछ भगत है, तो भगत में आइन जोड़ देंगे तो भगताइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भगत में आइन जोड़ेंगे तो भगताइन, ठीक है। पांडे में आइन जोड़ देंगे, पांडे प्लस आइन तो पंडियाइन बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से वाइन देखिए साधु, साधु प्लस वाइन तो साधुवाइन, महतो प्लस वाइन तो महतवाइन, ठीक है। ई प्रत्यय को देखिए तो घोड़ा, घोड़ा में ई जोड़ दिए तो घोड़ी बन गया, ठीक है। और इन प्रत्यय का देखिए तो इन है तो इन में क्या करेंगे, बाघ में इन जोड़ दीजिए तो बाघिन बन जाएगा, बाघ में इन जोड़ देंगे तो बाघिन बन जाएगा, ठीक है। नी प्रत्यय देखिए तो चोर में नी जोड़ दीजिए, चोर प्लस नी चोरनी बन गया। मास्टर प्लस नी तो मास्टरनी बन गया। तो इस प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग
बनाया जाता है पुल्लिंग में प्रत्यय जोड़ के, आयन प्रत्यय, वायन प्रत्यय, ईन, ई, नी, ये सब जोड़ करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका मर्द शब्द के स्त्रीलिंग बना। मर्द शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मर्दी, जनी, जेनियन, सब है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ शब्द ऐसे हैं पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग का जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें प्रत्यय जोड़ करके नहीं बनाया जा सकता है, उसमें बहुत सारे। तो उसमें से एक है आपका मर्द। मर्द का हो जाएगा स्त्रीलिंग जनी। क्या हो जाएगा? जनी हो जाएगा, ठीक है। हम लास्ट में वीडियो में आपको बताएंगे कुछ कुछ प्रत्यय, ठीक है, कि सॉरी कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जो फिक्स हैं। जैसे देखिए बाप, बाप का क्या हो जाएगा? माय, बाप का माय, ठीक है। भाई, भाई का भौजाय, भाई, भाई का क्या हो जाएगा? भौजाय। ससुर का आप लोग देखिए लिख लीजिएगा ये सब शब्द सुन के अच्छे से, ठीक है। ससुर का सास, ससुर का क्या स्त्रीलिंग? सास। देखिए सारा, सारा जिसको साला कहते हैं ना, साला, तो साला नहीं लिखा था, कोठा में सारा लिखा था, ठीक है। तो सारा के सर्जिन, क्या हो जाएगा? सारा का स्त्रीलिंग सर्जिन हो जाएगा, ठीक है। मर्द के जनी हो जाएगा। तो ये सब कुछ शब्दों को आप याद रखिएगा जो फिक्स है, ठीक है। अब देखिए आगे आपका है, अब देख लीजिए फ्रेंड्स, ये जो हम बता रहे हैं ना, आपका जितने प्रश्न के पहले देखिए ये सब सारा पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए स्टार हम लगा दिए पहले। मर्द का स्त्रीलिंग जनी होगा, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है आपका। जेठानी, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो जेठानी का पुल्लिंग क्या होगा? जेठानी शब्द जो है सो जेठानी आपका स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग बनाने के लिए बोला गया है। तो जेठानी का क्या हो जाएगा? देवर, जेठ, देवरी, ससुर। तो आपको जेठानी शब्द का स्त्रीलिंग बनाना है, सॉरी पुल्लिंग बनाना है। जेठानी जो है सो आपका ऑलरेडी स्त्रीलिंग में है, इसका आपको पुल्लिंग बनाना है, ठीक है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ये नंबर, देवर, ठीक है। देवर का, देवर एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका जेठानी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये सब सारा प्रश्न पूछा हुआ है आपका। पठियर, पठियर शब्द के पुल्लिंग रूप हवे हैं। पठियर का क्या हो जाएगा पुल्लिंग रूप, ठीक है, पठियर। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पठियर का पठरू। क्या हो जाएगा? पठियर का पठरू हो जाएगा, ठीक है। पठियर का पठरू। पठियर आपका एक, पठियर शब्द के पुल्लिंग, पठियर आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। पठियर क्या है? पठियर स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो पठियर का पुल्लिंग बनाना है आपको। तो पठियर का पुल्लिंग हो जाएगा पठरू। क्या हो जाएगा? पठरू। इसमें देखिए आप याद रखिएगा, जो पठियर है, पठियर कहते हैं हम लोग, छोटा बच्चा होता है बकरी का, जो छोटा बच्चा, ठीक है, छोटा सा जो जन्म, मतलब जो एकदम छोटा रूप होता है उसका, समझ लीजिए कि जो बकरी बच्चा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मतलब बकरी का बच्चा जो पुनः वो बड़ा होकर के बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उस रूप अवस्था को उसको पठियर कहते हैं, ठीक है। तो उसी को पठियर को हम लोग, पठियर का हो जाएगा पुल्लिंग पठरू। क्या हो जाएगा? पठरू। और इसमें याद रखिए, जैसे देखिए जो जब यही बड़ा होकर के फिर बच्चा को जन्म देगा तो उसको छगरी कहते हैं या बकरी कहते हैं, ठीक है, छगरी या बकरी कहेंगे। तो यहाँ जो आपका जो प्रश्न है उसके अनुसार से पठियर का पुल्लिंग हो जाएगा पठरू। नेक्स्ट है महतो। महतो के स्त्रीलिंग बता, ठीक है। तो महतो आपका पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग आपको बनाना है, ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है। तो महतो का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका महतवाइन। क्या हो जाएगा? महतवाइन, ठीक है। इसमें कुछ कुछ आप रूल्स याद रखिए। जैसे देखिए वाइन कहाँ जोड़ेंगे, आइन कहाँ जोड़ेंगे, ठीक है। तो जो मूल शब्द है, पुल्लिंग का जो शब्द है मूल, ठीक है, मूल शब्द है, उसके अंत में यदि आकार से अंत होता है, आकारांत जिसको कहते हैं, या उकारांत, यू से यदि आपका
या ऊ से अंत होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग वाइन प्रत्यय जोड़ करके इसका स्त्रीलिंग बनाते हैं, ठीक है क्या। तो इसमें देखिए, और इसके साथ एक यो प्रत्यय है, ठीक है, इससे भी यदि अंत होता है तो हम लोग उसमें वाइन जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गाय के पुल्लिंग रूप हक है, ठीक है। गाय का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, गाय का पुल्लिंग बना, देखिए गाय ऑलरेडी एक स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है आपको यहाँ, तो याद रखिए गाय का पुल्लिंग बनाना है, ठीक है। तो गाय का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका है बाछा, साढ़, बरद, फैटाइन, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार से आपका सही उत्तर हो जाएगा गाय का बरद, क्या होगा, बरद। और याद रखिए, देखिए गाय को ही लाघर कहते हैं, क्या कहते हैं, गाय को लाघर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाघर, गाय को लाघर कहते हैं। और नहीं देखिए बरद जो इसका, गाय को लाघर कहते हैं। और गाय कब कहते हैं, जब गाय जो उस जिन्होंने बच्चे को जन्म दे चुका है उस अवस्था को गाय कहा जाता है। और जब बच्चे को जन्म नहीं दिया हुआ है उसके पहले जो उसका अवस्था है उसे फैटाइन कहते हैं या बाछी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे को जन्म देने के बाद उसे गाय से हम लोग पुकारते हैं और उसी को लाघर भी कहा जाता है। और इसका पुल्लिंग हो जाएगा गाय का अथवा लाघर का बरद, बैल, डांगर, गरु, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। गाय को लाघर कहते हैं और इसी का पुल्लिंग रूप हो जाएगा बरद, बैल, डांगर, गरु, ठीक है। और गाय का उस अवस्था को जो जिसमें वो छोटा रहता है, जिसमें उन्होंने गाय का छोटा अवस्था, गाय का छोटा रूप, मतलब बोला जाए गाय प्रजाति का जो बच्चा को, जिस समय वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, बाछी कहते हैं या फैटाइन कहते हैं, बाछी या फैटाइन स्त्रीलिंग रूप। और उसी का जो पुल्लिंग हम लोग बनाएंगे तो लेरू बन जाएगा या फिर पाछा बन जाएगा, बाछी का बाछा, फैटाइन लेरू, ठीक है। तो आपका बाछी रहे चाहे फैटाइन रहे तो उसका पुल्लिंग आपका लेरू या बाछा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नोट करते जाइएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, साधु का स्त्रीलिंग रूप बताओ। साधु, अब देखिए अभी हम बताएं ना कि ऊ प्रत्यय से यंत हो रहा है, ठीक है, इसका जो यंत हो रहा है, सॉरी ऊ, ठीक है, उकारांत, ऊ आकार से, मतलब ऊ आकार से अंत हो रहा है, मात्रा से अंत हो रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे, स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें हम लोग वाइन प्रत्यय जोड़ेंगे। तो साधु का क्या हो जाएगा, सधुवाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सधुवाइन, इसका सही उत्तर सधुवाइन। अब देखिए इसमें और कुछ याद रखिए कि आप लोग, यदि आपका मूल शब्द में दीर्घ स्वर है, ठीक है, दीर्घ स्वर है, तो वो दीर्घ स्वर यदि इधर से है तो ये हर्ष स्वर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, प्रत्यय जुड़ने के बाद दीर्घ स्वर हर्ष स्वर में बदल जाएगा, प्रत्यय जुड़ने के बाद। और यदि ऑलरेडी आप दीर्घ स्वर का प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो वो दीर्घ ही रहेगा, ठीक है। जैसे घोड़ा है और घोड़ा में हम लोग दीर्घ प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो इसका बन जाएगा क्या, घोड़ी। लेकिन हम लोग यदि पहले से यहाँ प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, दीर्घ प्रत्यय, तो दीर्घ प्रत्यय पहले से यदि आपका लगा हुआ है तो उस दीर्घ प्रत्यय आपका हर्ष प्रत्यय में बदल जाएगा। जैसे देखिए तेली से बनाते हैं हम लोग, तेली का स्त्रीलिंग तेलिन हो जाएगा। तो देखिए दीर्घ जब लगा हुआ, सॉरी दीर्घ आकार से दीर्घाकार अंत हो रहा है, ठीक है, दीर्घ का मात्रा से अंत हो रहा है, शब्द मूल शब्द का अंत हो रहा है दीर्घ स्वर से, तो वो दीर्घ स्वर हर्ष स्वर में बदल जाएगा। इसमें हर्ष स्वर में बदल जाएगा कब, जब उसमें प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं तब, ठीक है। उसके बाद
यदि आपका बहुत ऐसा शब्द देखिए, आकार जो रहेगा ना, आकार आयन में, तो वो आकार में आयन प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो आयन प्रत्यय वो आकार में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। जैसे देखिए साधु, साधु का क्या हो जाएगा, तो साधु का सधुआयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधु का सधुआयन। आगे देखिए सारा मतलब साला है, बताए थे ना, साला प्रत्यय का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो साला आपका पुल्लिंग शब्द है, सारा रहे चाहे साला रहे, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या हो जाएगा, सारा का सरहज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरहज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देवरानी शब्द के पुल्लिंग बताओ। देवरानी, तो देवरानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, देवरानी आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो देवरानी का हो जाएगा आपका, देवरानी का देवर। क्या हो जाएगा, देवर। ठीक है, काड़ा, काड़ा का स्त्रीलिंग रूप छाट, तो काड़ा का क्या होगा, काड़ी, भैंस, कड़रू, पणिका। तो देखिए काड़ा का आपको बनाना है, तो इसमें भी आप याद रखिए, जैसे भैंस का एक होता है जब वो छोटा बच्चा भैंस का जो छोटा, जिसमें वो बच्चा नहीं दिए हुए रहता है खुद से, उसमें उसको पुल्लिंग रूप उसका कड़रू और स्त्रीलिंग रूप सनरू। ठीक है, और यदि वही काड़ा भैंस जो हो गया, भैंस जब छोटे बच्चे को जन्म देने के पश्चात उसका जो, तो उसमें भैंस होता है, हर भैंस का पुल्लिंग होता है काड़ा। तो यहाँ पूछा है क्या, काड़ा का स्त्रीलिंग, तो काड़ा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भैंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भैंस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बाछा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो देखिए अभी हम बताए थे कुछ देर पहले, बाछा, बाछा का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा बाछी और फेटाइन। क्या हो जाएगा, बाछा का बाछी फेटाइन दुयो हो जाएगा, तो ऑप्शन सी नंबर ये भी दुयो। पाठा का स्त्रीलिंग रूप हो, पाठा का क्या हो जाएगा, तो देखिए पाठा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो छगरी, पाठी, पठियर, पाठीन, होना। तो क्या हो जाएगा इसका, पाठा का आपका, पाठा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, पाठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाठी हो जाएगा। ठीक है, अब पठियर क्या होगा, पठियर पठरू का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, पठियर का पठरू, और पाठा का स्त्रीलिंग रूप पाठी हो जाएगा। ठीक है, कुम्हार के स्त्रीलिंग की होते हैं, कुम्हार, तो कुम्हार में देखिए क्या जोड़ेंगे, कुम्हार। ठीक है, कुम्हार प्लस क्या करेंगे, कुम्हाइन। ठीक है, क्या करेंगे, कुम्हार कार से अंत है, तो क्या हो जाएगा इसका, कुम्हाइन। ठीक है, कुम्हार में आयन प्रत्यय जोड़ कर कुम्हार। ठीक है, तो जोड़ करके कुम्हाइन बनाएंगे। नेक्स्ट है साढ़ू का स्त्रीलिंग रूप की होता है, साढ़ू का सढ़ुआयन, जेठसास या साड़ी या साढ़ूनी या साढ़नी। तो साढ़ू का स्त्रीलिंग मतलब स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो इसमें साढ़ू का जेठसास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेठसास या साड़ी हो जाएगा। देखिए साढ़ू का क्या, यदि आपका साढ़ू, ठीक है, साढ़ू किसे होते हैं, आपकी यदि आपसे छोटा है, रिश्ते में देखा जाए, ठीक है, तो छोटे को क्या बोलते हैं, साढ़ू तो हो गया आपका, साढ़ू रहेगा। तो छोटा यदि आपकी उस मतलब आपकी पत्नी से उसकी छोटी बहन है तो साड़ी, और बड़ी बहन है तो जेठसास कहते हैं। नेक्स्ट है सेठ का स्त्रीलिंग बताओ, सेठ का क्या हो जाएगा, सेठ का स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाएगा, तो सेठैन, सेठाइन, सेठवैन, सेठा। तो सेठ का आपका हो जाएगा सेठाइन। क्या हो जाएगा, सेठाइन। नेक्स्ट है मामा का स्त्रीलिंग बताओ, मामा का क्या हो जाएगा, काकी, आजी, मामी, नानी। तो देखिए मामा का पूछा गया, किसका, मामा, तो मामा का मामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मामी। छोटका का स्त्रीलिंग क्या होता है, देखिए छोटका, छोटकी, छोटको, नूनी सब है, तो छोटका का क्या हो जाएगा, छोटका का छोटकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटका का छोटकी। सोनार का स्त्रीलिंग बता, देखिए ये सब सारा प्रश्न पूछा हुआ है, छोटका, सोनार, तो सोनार का स्त्रीलिंग सोनवा, सोनारिन, सोनारी सब है। तो सोनार में
सोनार में इन प्रत्यय जोड़ करके सोनारिन बना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनारिन। तो कौन सा प्रत्यय जोड़ा है इसमें? इन प्रत्यय, सोनारिन। ठीक है, माय के पुल्लिंग क्या होते हैं? माय, देखिए माय स्त्रीलिंग है, पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? काकी, याजी, बाप सब है। देखिए माय का बाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माय का बाप। नंदसु के लिंग बताइए, नंदसु स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? नंदसु। ठीक है, तो ये सब आपको कुछ कुछ शब्द है जो याद रखना पड़ेगा। तो नंदसु का क्या है? नंदसु एक पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग शब्द। नंदसु क्या है? और नंदसु जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो इसका स्त्रीलिंग आपका ननद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ननद हो जाएगा, ननद का नंदसु। देखिए रानी शब्द के पुल्लिंग छाटा, रानी एक स्त्रीलिंग रूप है जिसको विधवा औरत को, विधवा को कहा जाता है रानी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका रांडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रांडा। ठीक है, रानी मतलब जो जिस महिला के पति मर चुके हैं उसे रानी कहते हैं। तो इसी प्रकार से राणा जिस पुरुष की पत्नी नहीं है उसको राणा कहते हैं। पूछा हुआ। देखिए उसके बाद आपका बरद के स्त्रीलिंग रूप, बरद अभी बताया था ना, बरद आपका पुल्लिंग है, तो बरद के स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो बरद का देखिए घुमा करके ही प्रश्न को कितना बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो बरद का क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। तो बरद का क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। बरद का गाय या लाघर। बरद को देखिए डांगर, बैल, गरु कहते हैं। ठीक है, तो बरद का स्त्रीलिंग आपका गाय भी हो जाएगा और लाघर भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन में लाघर ने गाय दिया हुआ है, तो बरद का क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। नेक्स्ट है रईस्का के स्त्रीलिंग रूप की होते हैं। रईस्का जिसमें होता है रईस्का, नाचने गाने वाला। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? रईस्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रईस्की हो जाएगा। हेठे लिखल कौन शब्द टा स्त्रीलिंग शब्द लागे? कोयरी, महतो, मांझिन, क्या बताना है? स्त्रीलिंग रूप, स्त्रीलिंग रूप बताना है। कोयरी, महतो, मांझिन। तो देखिए स्त्रीलिंग रूप आपका इसमें मांझिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मांझिन आपका स्त्रीलिंग रूप है। खोरठा ठेठ शब्द ठाकुर के स्त्रीलिंग लागे। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ठुकरी, ठकुराइन, ठाकुरी या ठकुरानी। तो ठाकुर का, ठाकुर में आयन प्रत्यय जोड़ करके ठकुराइन बनाया जाता है। ठीक है, ठाकुर में आयन प्रत्यय जोड़ के ठकुराइन बनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? ठकुराइन। नेक्स्ट है आपका अदमियन शब्द में कौन प्रत्यय जुड़ा? देखिए अदमियन शब्द में कौन प्रत्यय जुड़ल है? तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए अदमियन जो है ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, ये आदमी से अदमियन बनाया है, एक वचन से बहुवचन बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है? अदमियन, ऐन जुड़ा हुआ है। कौन प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ऐन प्रत्यय। और ऐन और वैन, देखिए इसमें लिंग में आयन प्रत्यय और वाइन प्रत्यय जोड़ते हैं, अब आकार वाला। ठीक है, लिंग बनाने के लिए आयन और वाइन प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें लेकिन वही आपका एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ऐन प्रत्यय, ठीक है, ऐन और वैन जोड़ा जाता है। इसीलिए ये क्या है? आदमी। देखिए आदमी से अदमियन मतलब एक वचन से बहुवचन बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? ऐन है। नेक्स्ट है गलत जोड़ा बताओ। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है आपका एग्जाम में। ठीक है, मौसा के मौसी होता है, हाँ होता है। दादा के दादी, काका काकी, याजा आजी। तो देखिए मौसा का मौसी होता है, काका काकी होता है, याजा मतलब दादा दादी होता है, और दादा के भौजी हो जाएगा यहाँ। तो गलत जोड़ा कौन है? बी नंबर आपका दादा के। इसका सही उत्तर हो जाएगा दादी के जगह आपका भौजी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में मेल नख है। कौन मेल नहीं है? गाय के गरु, जनी के मर्द, बहन के भाई, आजी के मामा। तो आपको बताना है कौन मेल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा मेल नहीं? देखिए गाय का गरु, जनी का मर्द होता है, बहन का भाई होता है, आजी के मामा। आजी मतलब होता है दादी, तो आजी मतलब का हो जाएगा आपका आजा। क्या हो जाएगा? यही आपका डी नंबर गलत है। आजी के का हो जाएगा याजा, या तो
इसको बुबा कहते हैं, ठीक है, बुबा या बाबा। नेक्स्ट आपका है कटरू का स्त्रीलिंग रूप नहीं, कटरू का कौन सा स्त्रीलिंग रूप नहीं है इस ऑप्शन में से, ठीक है। कटरू कौन सा, कटरू का स्त्रीलिंग, कटरू आपका एक पुल्लिंग रूप है, ठीक है। कटरू क्या है, कटरू आपका पुल्लिंग रूप है, इसमें से छांटना है कि कौन स्त्रीलिंग कटरू का स्त्रीलिंग रूप नहीं होगा। संढूरू, संढुआ जिसको कहते हैं, सांढारू, भैंस, पर्णिका। तो आपको छांटना है सही उत्तर इसका, ठीक है, कि कौन सा नहीं हो जाएगा। तो देखिए आपको बताए थे ना कि कटरू का संढरू भी होता है, संढूर भी होता है और भैंस ये पर्णिका भी होता है, ठीक है। और कटरू का काड़ी होता है, क्या होता है, एक काड़ी रूप होता है। लेकिन भैंस आपका किसका बताया था, भैंस काड़ा का भैंस होता है। तो इसका स्त्रीलिंग रूप नहीं है, तो सही उत्तर सी हो जाएगा, भैंस का काड़ा होगा। भैंस जो है आपका, भैंस स्त्रीलिंग रूप है और इसका पुल्लिंग हो जाएगा भैंस का काड़ा, काड़ा का भैंस। इसलिए आंसर आपका इसमें से नहीं है, कटरू का नहीं। कटरू का याद रखिए, संढरू, संढूर, संढारू, पर्णिका और काड़ी भी होता है काड़ा कटरू का, ठीक है। पाड़े का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, पाड़े में देखिए बताया था ना कि पाड़े में आयन जोड़ करके पणितायन बनाया गया है। क्या बनाया गया है, पाड़े में पणियायन बनाया गया है, ठीक है, पणियायन। क्या बनाया गया, पणियायन, ठीक है। तो आंसर आपका सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, 34 का सी नंबर पणियायन, पाड़े का। नेक्स्ट है महत्वायन में कौन प्रत्यय लगे, महत्वायन शब्द में कौन प्रत्यय है, देखिए। तो महत्वायन, महत्व से बना है महत्वायन, महत्वायन। तो महत्व का क्या हो जाएगा, महत्वायन। वैसे भी बताया कि ओ महत्व, ओ से अंत हो रहा है तो उसमें वाइन जुटेगा और वाइन जुड़ के क्या बनेगा, महत्वायन। तो वाइन जुड़ा है इसमें, 35 का सही उत्तर महत्वायन में क्या है, तो वाइन प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट है कुर्मिन में कौन प्रत्यय है, कुर्मीन नहीं, कुर्मी से कुर्मीन बना है। कुर्मीन आपका एक स्त्रीलिंग बोधक शब्द है और कुर्मीन जो है वो कुर्मी से कुर्मीन बना है। तो कुर्मीन बना है तो इसमें क्या हो जाए, कुर्मीन, ठीक है, कुर्मीना। तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा है इसमें, कुर्मी में आपका बना है तो इन प्रत्यय है, कौन, इन प्रत्यय, ठीक है। ननद का पुल्लिंग, अभी देखिए ननद, नंदसु, इससे पहले था क्वेश्चन आपका, तो नंदसु था, तो उसका पूछा था कि नंदसु स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, क्वेश्चन था। तो नंदसु आपका ननद का पुल्लिंग बना, ननद आपका स्त्रीलिंग बोधक शब्द है और ननद का पुल्लिंग हो जाएगा नंदसु, क्या हो जाएगा, नंदसु। नेक्स्ट है आपका लोकदिन के पुल्लिंग हक है, लोकदिन, लोकदिन के पुल्लिंग क्या हो जाएगा, लोक, लोकदा, लोकदार, लोकदान। तो लोकदिन का पुल्लिंग आपका हो जाएगा लोकदा, क्या हो जाएगा, लोकदा। देखिए बेटा छुआ के स्त्रीलिंग की हो जाएगा, बेटा छुआ, याद रखिए, बेटा छुआ, छुआ बताए थे कि उभय लिंग होता है और जिसमें बेटा लगा हुआ है, बेटा छुआ, तो ये पुल्लिंग बन गया। तो उसी का स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या बनाना होगा हमें, तो बेटी छुआ, क्या हो जाएगा, बेटा के जगह बेटी करेंगे तो बेटी छुआ बन गया स्त्रीलिंग। हाथी के खोटा स्त्री मतलब मादा लिंग की होता है, हाथी। तो हाथी का आपका देखिए, हाथी ई प्रत्यय से अंत हो रहा है, तो हाथी में हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो हाथी में आप आइन जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, आइन। तो हाथीयाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाथीयाइन। या तो हाथी का हाथीन भी होता है, ठीक है, क्या होता है, हाथी का हाथीन, आप याद रखिए सबसे सही, हाथी का हाथीन, हाथी का स्त्रीलिंग हाथी, याद रखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज का आपका प्रश्न था, मतलब खोटा हिंदी खोटा व्याकरण लिंग से 40 प्रश्न। देखिए इतना प्रश्न को आप सही से लगा लीजिए और मैं जो कुछ बताया हूँ उस प्रश्न को आप जो ओरली उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं। और देखिए ठीक आपका जितना भी पूछा हुआ एग्जाम है सब इजी है, क्या है, आप सब अपने जीवन से रिलेटेड जो आपके आसपास आपके इर्द गिर्द घूम रहा है उस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। कि हेटेलिकल खोटा के स्त्रीलिंग को छांटना है,
खोटा ठेठ शब्द ठाकुर के स्त्रीलिंग बनाना है। आदमियन शब्द कौन प्रत्यय जुड़ल है, गलत सही स्त्रीलिंग पुल्लिंग छापना है। ये सब आप देखिएगा कि आपको आसपास घूम रहा है प्रश्न, ठीक है। इस तरह के छोटका के, सोनार के, माय के, मामा के, ये सब प्रश्न आपसे पूछा गया है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, आप लोग नोट करते जाइए, कुछ कुछ ऐसा है जो कुछ शब्द उसको आप नोट कर लीजिए पेन से अपने कॉपी में, ठीक है। कि किसका किसका, नंदसु, नंदसु आपका क्या स्त्रीलिंग है, ठीक है, सॉरी पुल्लिंग है, नंदसु पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग ननद हो जाएगा, नंदसु का ननद, ठीक है। कोरी का कोयरीन, साथी का साथीन, साथी का क्या हो जाएगा साथीन, जेठ का सॉरी जेठा का जेठी, ठीक है। उसके बाद याद रखिए आपका पीसा जिसको पीसा कहते हैं, पीसा फूफा हम लोग कहते हैं, ठीक है। पीसा का फुआ कहते हैं, फूफा को का फुआ, तो पीसा का नाना हो जाएगा, हम लोग क्या कहते हैं नाना कहते हैं, ठीक है। पीसा का कोठा में नाना, ठीक है। लोगदा का लोगदिन आपका स्त्रीलिंग है, लोगदा पुल्लिंग है, ठीक है। बोर मतलब क्या होता है दूल्हा, तो बोर का स्त्रीलिंग कन्याय हो जाएगा, क्या हो जाएगा कन्याय, बोर का कन्याय, ठीक है। उसके बाद इस तरह से याद रखिएगा, बेटा छुआ बेटी छुआ, गिदर का गिदर टी, बेटा गिदर बेटा गिदर का बेटी गिदर, हाथी का हाथीन, सेठ का सेठाइन, छोटका का छोटकी, सोनार का सोनारीन। ये सब शब्द आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बाछा का फेटाइन, छगरी, ठीक है, छगरी स्त्रीलिंग है, बकरा, ठीक है। मर्द का जेनी, ठीक है। साढ़ीन, बाप का माय, पटरू का पठियर या पाठी, सुअर का सुएर, ठीक है। बहनोई जिसको कहते हैं ना, बहनऊ का बहिन, ठीक है, ये भी हो जाएगा, बहन का भाई भी हो जाएगा, ठीक है। बुबा आयो, देखिए बेटी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा दामाद, बेटी का दामाद, मौसा का मौसा पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग मौसी, ठीक है। इस प्रकार से आप शब्द को याद रखिएगा, कुछ कुछ शब्द जो अलग है उसको काका का काकी, ठीक है। और मैं इसका एक बहुत सारे शब्द का लगभग 60-70 शब्द जो फिक्स है, किस तरह से माय का बाप, भाई का भौजाई, सस का ससुर, इसका मैं एक PDF बना करके टेलीग्राम चैनल XP क्लासेस पर, ठीक है, डाल दूंगा, एक्स्ट्रा प्रोग्रेसिव क्लासेस, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। उसमें बहुत सारा PDF आपको मैं बना करके कोट्टा का, वचन का, लिंग का, अवयव का, प्रत्यय का, इसका समास का डाला हूँ, ठीक है। और बहुत सारे प्रश्न जैसे आपका सोहान लागेरे जो मैं गीत पढ़ना है उसके प्रश्नों को, MCQ प्रश्नों को भी मैं डाला हूँ वहाँ पे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल एक्स्ट्रा प्रोग्रेसिव, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसमें आपको बहुत सारा PDF कोटा का मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। अपने इस चैनल को लाइक करें, क्लास लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें।